नमस्कार। आज हम बात करने आए हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की। जैसा कि आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं कि कुछ न कुछ कहीं न कहीं ऐसे घटनाएं घटती है जिसमें वाइल्ड लाइफ को प्रभावित करने वाला और ह्यूमैनिटी को झकझोर देने वाला जो है वो समाचार सामने आता है। जैसा कि हम लोग देखे कुछ दिन पहले केरल की एक घटना जो है वो पूरा जो है मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई। जैसे वो जो है मल्लपुरम, जगह का नाम है मल्लपुरम डिस्ट्रिक्ट है और एक है पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट। तो वो वहाँ अभी तक ये जो है वो पूरा एक गहरा राज बना हुआ है वहाँ की सरकार के लिए भी कि ये कहाँ पर हुआ हादसा और ये जो है उसको कहाँ से, मतलब कि एक जो है वो बगल में नदी में वो बेचारे हथनी जो थी वो 3 दिन तक तड़पती रही और वो अपना मुंह जो है और सूंड को पानी में डुबोए हुए रखी। इसका आप लोग जानते होंगे कारण क्या था। उसकी एक जो है वो गलती ये थी कि वो इंसान समझ बैठी और उसे लगा कि मतलब ये जो है हम पर कुछ दया कर रहा है। एक अनानास में जो है वो पटाखा डालकर और उसे खिला दिया। खिलाते ही वो पटाखा जो है उसके मुंह में फटा और जिसके कारण उसका जो है जबड़ा, दांत ये सब बुरी तरह से प्रभावित हो गया और न जाने कहाँ कहाँ उसे चोट लगी होगी और इसके कारण वो 3 दिन तक तड़पती रही और न वहाँ कोई वन विभाग के अधिकारी उसकी कोई सुध लिए और नहीं कोई। जब लास्ट में जब धीरे धीरे वो जो है उसका फ़ोटो ये सब जो है वो फेसबुक पर आने लगा, इंस्टाग्राम पर आने लगा, तब धीरे धीरे जो है ट्विटर पर आने लगा। तो फिर वहाँ कुछ सक्रिय हुए सदस्य वहाँ के जो वन विभाग वाले थे और उसको अंत में नदी से निकाला गया जहाँ वो अंतिम सांसें गिन रही थी। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो देखा गया कि उसमें एक छोटा सा जो है मतलब हाथी का बच्चा 12 महीने का वो जो है हाथी का बच्चा उसके गर्भ में था। और ये जो है एक बहुत बड़ी घटना तो इसे मान लिया जाता है, लेकिन न जाने ऐसे कितने ही हाथियों का शिकार जो है वो किया जाता है और वो सिर्फ हम लोग जो है वो थोड़े से अपनी कमाई के लिए और कुछ जो है वो वहाँ आसपास के क्षेत्रों में जो है वो आ जाता है, बाहर निकल के वहाँ से आ जाता है। कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, कुछ नेशनल पार्क्स हैं उसके बगल में, वो सब जो है जैसा कि उसके नज़दीक में ही साइलेंट वैली नेशनल पार्क शुरू होता है वो मल्लपुरम से। और साथ साथ इसका जो है अगर उधर पलक्कड़ की बात करें तो वहाँ जो है वो उसमें अमर बलम ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो वो उसके आसपास से जो है हाथी ये सब चले आते हैं और कभी कभी मतलब कि हम लोग जंगल में चले गए हैं, न कि हाथी गाँव की ओर आ गया है। लेकिन लोग यही सोचते हैं कि हाथी जो है वो गाँव की ओर आ गया, अब उसे भगाने का मारने का नया नया तरीका। पहले तो ऐसा भी होता था कि वहाँ की सरकार जो है वो पैसे भी दिया करते थे मारने वालों के लिए, मतलब हंटर्स को जो है वो पैसे भी मिलते थे। तो धीरे धीरे ये जो है समाज ये चाह रहा है कि हम केवल मतलब कि वहाँ जो जंगल है या जो भी कुछ है उसमें हम ही रहें और बाकी दूसरा जीव ना रहे, तो ये हम लोगों की भूल होगी। और इन्हीं सब विचारों से, जैसे कि गुजरात में भी होता था पहले जो है गिर नेशनल पार्क जो है वो वहाँ राजा महाराजा जो थे वो सब शिकार किया करते थे। शेर का शिकार करना सबसे माना जाता था कि ये जो है वो एक अपनी हस्ती दिखाने के लिए करते थे कि राजा जो है वो शेर का शिकार किया। तो इस तरह से लोग करके, और कोई बड़े लोग आते थे तो उन्हें शिकार के लिए वहाँ पर ले जाया जाता था और उसे लोग मारकर और अपनी खुशी बटोरते थे, कहते थे कि ये जो है ये इतने शेर मारे हैं। तो ये जो है उनके नाम पर भी लोग कहते थे कि नहीं, क्या ये जो है बहुत बहादुर इंसान है जो शेर का शिकार किया है। तो इस तरह से जो है
वो बहुत से लोग उस समय ऐसा करते थे, जाते थे जंगल में और शिकार किया करते थे। लेकिन जब पता चला कि ये जो है बाघ या शेर जो भी कुछ है, उनकी संख्या इतनी कम होते जा रही है कि ये जो है हमारे लिए नुकसान हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है, तो ये जो है धीरे धीरे उनके कंजर्वेशन के लिए जो है कुछ करना शुरू कर दिए। जैसा कि माना जाता है कि मात्र 18 या 19 शेर जो है वो गिर नेशनल पार्क के आसपास बच गए थे, मात्र गिर के जंगलों में। और उसके बाद वहाँ के राजा जो है वो जाने कि ये एशियाटिक लायन सिर्फ और सिर्फ गिर के जंगलों में मिला करते हैं, तब उन्हें जो है वो रोकने का काम शुरू किया। अभी भी जो है वो इंडेमिक स्पीसीज है, मतलब कि वो पार्टिकुलर रीजन में ही पाया जाता है। एशियाटिक लायन सिर्फ और सिर्फ गिर नेशनल पार्क में ही मिलते हैं। तो इस तरह से करके बहुत से जो है वो एनिमल्स को समाप्त करने की जो प्रथा है उसको धीरे धीरे समाप्त करने की आवश्यकता होगी। हम लोग जो है वो एक आदमी की तरह रहें और उनको जो है वो संरक्षण प्राप्त हो, ये सब जो है वो सरकार द्वारा भी किया जाता है टाइम टू टाइम। जैसे सबसे पहले जो है वो 1952 में एक जो है वो जंगलों की कटाई जो हो रही थी, अनायास काटते जा रहे थे लोग, तो उसको रोकने का काम जो है प्रयास उस समय की जो सरकार थी वो किया, और उसमें नेशनल फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी लागू किया गया 1952 में कि ये जो है लोग जंगल में जाके लकड़ी ये सब कुछ काटें लेकिन उसको नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन वो जो है वो उतने ठीक ढंग से जो है वो नहीं हो पाया, मॉनिटरिंग उसका नहीं हो पाया, पॉलिसी जो है वो नहीं चल पाई ठीक ढंग से। इसके बाद 1980 में भी ये जो है इसको थोड़ा सा रिवाइव किया गया और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ये जो है उसको बनाया गया 1982 में। 1980 से शुरू हुआ और 82 में उसको फिर से 1982 में जो है उसको फिर से लागू किया गया, नेशनल ये जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो गया। अब ये जो है इसके पहले भी एक चला, ये जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 में बना। तो ये सब जो है वो धीरे धीरे करके और यहाँ पर जो है वो कंजर्वेशन का काम जो है वो उन्होंने मतलब कि उस समय की जो तत्कालीन सरकारें थी वो सब किया। तो ये जो है हम लोगों को जब तक कि मतलब समझ में ये ना आ जाए कि हम लोग जीवित हैं तब तक कि जब तक बाघ और शेर जीवित हैं, हाथी जीवित हैं, जितने भी जीव जंतु हैं वो सबों की आवश्यकता यहाँ पर है। लेकिन हम लोगों का जो है थोड़ा सा इकोनॉमिकली सोच जो है, जैसे कुछ दिन पहले की घटना है, मतलब कि आज से 10 वर्ष पहले की घटना है। एक जो है वो दक्षिण भारत का आतंक माना जाने वाला जो है वो बीरप्पन की नाम सुने होंगे। बीरप्पन जो है वो भी बहुत से हाथियों का शिकार किया करता था और चंदन का तस्कर उसे माना जाता था। तो वहाँ की सरकार भी उसे जो है वो नहीं कर पाती थी, ठीक से उसका ट्रीट जो है वो नहीं कर पाती थी। तो इस तरह से करके वो जो है कंजर्वेशन के लिए एक बहुत ही बड़ा जो है वो बीच में एक खड़ा हो गया था, केवल पैसे की लोभ में। और ऐसा नहीं था कि और भी दूसरा काम से भी हो सकता था, लेकिन वहाँ जो है उसमें पैसे की लोभ से वो जो है वो चंदन की लकड़ी और साथ साथ हाथी दांत का भी जो है वो तस्करी होता था। तो इस तरह से करके बहुत से लोग जो है वो यहाँ पर ऐसा किया करते थे। तो इन सबों को देखकर जो है वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट बनाया गया। लेकिन आए दिन हम लोग घटना ऐसी सुनते हैं कि कभी शेर मारा गया, कभी बाघ मारा गया, तो कभी आसपास गाँव में या ब्लैक बक ये सब का भी जो है वो शिकार होता है। राजस्थान में कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो वहाँ पर वो जो है कंजर्वेशन के लिए डेडिकेटेड है। बहुत सी जातियां ऐसी हैं जो वो वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने का काम भी वो अपने पुरखों से उसे विरासत में मिली है। जैसे वहाँ पर राजस्थान में एक बिश्नोई जाति के जो लोग होते हैं
उन सबों में एक जो है वो मान के चलिए कि वो अपने जीवन काल में वो जो है वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति वो जीवन भर समर्पित रहेंगे। जैसा कि आप लोग जाने होंगे सलमान खान पर भी ब्लैक बक, जिसे काला हिरन कहते हैं, उसके भी शिकार पर वो चला केस। तो ये सब जो है एक ब्लैक बक मारने के लिए वो जो है उन्हें बहुत ही बड़ी जो है वो खामियाजा भुगतना पड़ा। इतने दिनों तक जेल में भी, और साथ साथ वो जो है न्यायालय का चक्कर लगाते रहे। तो उसमें भी जो एक आया नाम सामने, वो बिश्नोई जाति के जो है वो उन्होंने अपना जीवन जो है वो समर्पित कर दिया था, चाहे जो हो जाए हमें जो है वो वन्य जीवों का संरक्षण करना है। तो इस तरह से बहुत से लोग जो हैं वो ऐसे मिल जाएंगे आपको। जैसा कि आप देखे होंगे सुंदरलाल बहुगुणा की नाम सुने होंगे। सुंदरलाल बहुगुणा वो जो है वो चिपको मूवमेंट का शुरुआत किए थे। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो वो वहाँ पर क्या हो रहा था, फॉरेस्ट की कटाई हो रही थी, मतलब वहाँ जो है जंगल को साफ करने का तैयारी हो रहा था। और वहाँ सरकार भी चाह रही थी कि जंगल कट जाए, और वहाँ के जो ले लेंगे उसे मतलब कि वो ठेके पर ठेकेदार लोग जो हैं वो काम करना शुरू कर दिए। तो वहाँ पर महिलाओं को उन्होंने जो है वहाँ के पुरुष चले जाते थे गांव में जो है वो काम करने के लिए, तो वहाँ की महिलाओं को उन्होंने जो है वो एक साथ एकजुट होकर बुलाया, और जितने भी पेड़ हैं उन सबों में कहे कि इससे पहले हमें मतलब चिपक कर और साथ में हाथ से हाथ जोड़कर, और सभी पेड़ के सामने खड़े हो गए और बोलती महिलाएं जो है वो वहाँ की बोलती थी कि जो पेड़ काटना चाहता है सबसे पहले हमें काटो। तो इस तरह से करके एक मूवमेंट चलाया गया सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। तो ये सब जो है वो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कुछ जो हैं ऐसे एक्टिविस्ट समाज में होते हैं जो आसपास होने वाले जो है वो नुकसान की भरपाई के लिए वो लग जाते हैं, जी जान लगा देते हैं। तो यहाँ पर भी जो है वो सरकार, वहाँ की सरकार जिस क्षेत्र में वो पड़ता है, उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो जो है उसे संरक्षित कर सकें। तो अब देखिए यहाँ पर जो है इसका मेन उद्देश्य क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव जो है इसका टू प्रोहिबिट हंटिंग ऑफ स्पेसिफाइड वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स ईटीसी। तो इन सबों को जो है वो संरक्षित करना, मतलब कि सबसे पहला है कि उसे जो शिकार जो हो रहे हैं उन सबों को बंद करवाना। सबसे पहला मेन उद्देश्य जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का ये था कि वो जो है उनका सबका संरक्षण जो है किया जाए, उसे हंटिंग जो हो रहा है उसको रोका जाए। फिर उसके बाद है प्रोवाइड सिक्योरिटी टू एनिमल्स दैट आर इंडेंजर्ड। जो इंडेंजर्ड है मतलब कि बहुत से जीव ऐसे हैं जो विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए हैं, मतलब उनको अब संकट है, अब वो अपने एग्जिस्टेंस को वो नहीं रख पाएंगे, मतलब वो जो है उनका संख्या इतना कमते जा रहा है कि अब धीरे 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 वो जो है समाप्ति के कगार पर पहुंच गए हैं। तो उनका भी प्रोटेक्शन के लिए ये जो है वचनबद्ध है। और टू एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ये पावर मिलेगा कि वो जो है किसी भी क्षेत्र को, मतलब जहां पर वन्य जीव ज्यादा मात्रा में मिलते हैं या वहां पर पेड़ पौधा ज्यादा है, तो उसे वो घोषित कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं ये जो है सर्टेन एरियाज एज सेंचुअरीज। कुछ जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुअरी में या नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व वो डिक्लेयर कर सकते हैं। ये उनका काम है कि कैसे हम करेंगे। तो ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुअरी कुछ को बना देंगे, कुछ को जो है वो घोषणा कर सकते हैं कि इतने क्षेत्र को जो है ये संरक्षण में सरकार ले ली। और ये जो है इसी तरह से बहुत सा चला, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये सब जो है वो बचाने का काम शुरू हुआ। और इसमें जो है टाइगर मतलब कि वो जो है उसको बचाने के लिए, उसका संख्या को बढ़ाने के लिए ये जो है ये लॉन्च किया गया इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। कब? 1973 में।
और ये जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहला नेशनल पार्क जो है वो हमारे देश का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन बना, वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में। ये बताए हुए थे पिछले भी लेक्चर में कि वो जो है सबसे पहला जिम कॉर्बेट जो है वो इकोलॉजिस्ट थे, साथ साथ वो हंटर भी थे। वो जो है बहुत से मैन ईटर टाइगर का शिकार उन्होंने किया था, बहुत से जानवरों मतलब कि वो जो है टाइगर को मारने का काम उन्होंने किया था। लेकिन बाद में उन्हें जब ये सब जानकारी मिली कि आखिर ये टाइगर ये जो है क्यों ह्यूमन बींग्स पर क्यों हमला बोल रहे हैं, तो इसका कारण जब उन्होंने जाना कि ये जो है वो कहीं न कहीं मनुष्यों द्वारा ये जो है वो शिकार हुए हैं और उसका बदला ये ले रहे हैं। धीरे धीरे जंगल जो है वो छोटा होते चला जा रहा है, जिसका ये परिणाम भुगतना पड़ रहा है। तो वो जो है धीरे धीरे वो उसके प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा संघर्ष किया और उनका जो है वो संघर्ष रंग लाया। और 1936 में वो जो है वैली नेशनल पार्क के रूप में उसे रखा गया और बाद में फिर उनके नाम पर ये जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया, जो पहले उत्तर प्रदेश में था। अब उत्तर प्रदेश से एक और राज्य अलग हो गया, उत्तराखंड, तो ये जो है उत्तराखंड में ये मिलता है। मतलब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है और इसका जो है स्थापना हुआ था 1936 में। मतलब कि सबसे पहला नेशनल पार्क हमारे देश का यही है। और इसके अलावा भी बहुत से नेशनल पार्क जो हैं वो हमारे देश में अभी हैं। अभी जो है नेशनल पार्क की संख्या जो है वो लगभग 104, हमारे देश में नेशनल पार्क की संख्या अभी 104 है। और इसी तरह से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, तो वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो हमारे देश में लगभग जो है वो 550 के आसपास है, 543 के आसपास अभी जो है। और बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे तो हमारे देश में 19 हैं, लेकिन उनमें 11 जो है वो IUCN द्वारा ये जो है उसमें नामित किया गया है। मतलब कि 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो हमारे देश का जो है वो IUCN द्वारा प्रमाणित है, या उसमें कहिए कि नाम उसका लिखा हुआ है। तो ये इस तरह से करके 11 हमारे देश में बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो ये हमारे देश में जो है बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ जो है वो मिलता है डाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन, लैंड फॉर्म, मतलब यहाँ जो है वो जियोग्राफिकल रीजन्स जो हैं वो सब अलग अलग टाइप का मिलेगा। यहाँ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए ये जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि यहाँ पर आपको मिलेगा डेजर्ट रीजन भी मिलेगा, कुछ जो है वो माउंटेन रीजन भी मिलेगा, वेटलैंड मिलेगा। यहाँ पर हर तरह का जो है वो मौसम, मतलब ये क्लाइमेटिक कंडीशन, ये जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण ही यहाँ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स जो हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो यहाँ सबसे अधिक जीव जंतु होने के कारण ही यहाँ पर जो है वो नेशनल पार्क्स भी बहुत सा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बहुत से मिले, और यहाँ पर जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व भी। अब हम लोग ये कैटेगराइज जो किए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है, नेशनल पार्क्स क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करें। देखिए यहाँ नेशनल पार्क्स जो है वो वैसा एरिया रिजर्व होगा फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये फ्रीली वहाँ पर रह सकें और ये जो है नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग वो कर सकें। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट हिस्टोरिकल प्लेसेस, और यहाँ पर जो है नेशनल पार्क में हिस्टोरिकल प्लेसेस को भी जो है वो प्रोटेक्शन का काम किया जाता है। अब यहाँ जो है हम लोग देखेंगे कि ये जो नेशनल पार्क है वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो नहीं होता है। अगर जाना भी है तो वो केवल घूमने के उद्देश्य से जा सकते हैं, और उसका जो एंट्री है
वहाँ पर आपको फ़ी देना पड़ेगा, एंट्री फ़ी लगेगा। और साथ साथ मतलब परमिशन लेकर घूमने के लिए जा सकते हैं, वो जो है कुछ रिक्रिएशन के लिए जा सकते हैं, या वहाँ पर एजुकेशनल पर्पस से जा सकते हैं। बहुत से वहाँ पर जो है वो जाने के लिए एंट्री फ़ी देना होगा, और वहाँ पर मतलब गार्ड से सबके साथ जाना पड़ेगा। तो ये जो है ये नेशनल पार्क में प्राइवेट ऑनरशिप नहीं चलेगा, मतलब कि वहाँ कोई ह्यूमन एक्टिविटी, ऐसे जंगल में लकड़ी काटना या शहद इकट्ठा करना, ये सब कोई काम वहाँ पर नहीं होगा। चोरी छिपे जो लोग कर सकते हैं वो तो जान ही रहे हैं कि ये जो है यहाँ इस देश में सब कुछ चलता है। और वो जो है वो जानवरों का शिकार, मध इकट्ठा करना, वहाँ के आसपास रहने वाले ग्रामीण, और साथ साथ ये जो है कुछ मिलकर ऐसा किया जा सकता है, बगल वाले जो लोग हैं वो उन्हें बता देंगे कि हाँ यहाँ पर कहाँ मिलेगा। और वो लोग कुछ जो है, जैसे हमेशा देखे होंगे काजीरंगा नेशनल पार्क एक असम में है, वहाँ पर राइनोसेरस मतलब एक सींग वाला गैंडा वहाँ पर मिलता है और उसको प्रोटेक्ट किया गया है। उसके लिए जो है वो थोड़ा सा एक बन जाता है ऐसा कि वो एक ही रास्ता से, वो लोग समझ जाते हैं कि एक ही रास्ता से वो आता जाता है, मतलब अपना वेस्ट मटेरियल को छोड़ने के लिए, अपना ड्रॉपिंग गोबर जिसे कहेंगे वो छोड़ने के लिए एक ही जगह का वो यूज करता है, और हर दिन वो उसी रास्ते से आता जाता है। और उस रास्ते को समझकर शिकारी जो है वो अपना काम करते हैं। वहाँ पर हाई वोल्टेज कहीं से यदि वहाँ जो है ट्रांसमिशन हो रहा है, मतलब तार जो है वो बिजली का तार उधर से गुजर रहा है, तो उसे जो है वो करंट लगाकर भी जानवरों का मार जो है वो शिकार किया करते हैं। और केवल उसका जो है सींग जो होता है उसके नाक के ऊपर, उसका यूज़ करने के लिए उसका शिकार किया जाता है। तो इस तरह से बहुत से लोग जो हैं वो आसपास ऐसे हैं जो उनका काम सिर्फ और सिर्फ तस्करी करना है। वो जो है वो इलीगल हंटिंग किया करते हैं, चाहे वो उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़े। अधिकांशतः जो है वो नहीं पकड़ा पाते हैं, क्योंकि वो जो है वहाँ गश्ती दल आने के पहले जो है लोग चले जाते हैं। मतलब कि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग लगे हुए रहते हैं जो पहले से फिट रहते हैं कि वो कहाँ पर गश्ती दल है, कब हमें इनका शिकार करना है, कब लेके जाना है। बाद में चूँकि उतना बड़ा जंगल है तो कहाँ कहाँ वो घूमेंगे। इस तरह से वो जो है उनके पास भी लाचारी होती है, और कम संख्या रहने के कारण ऐसा होता है, और उसको कहाँ कहाँ वो प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला होगा कि वो जो पोचर्स हैं, मतलब वो जो हंटर्स हैं, इलीगल हंटिंग करने का काम करते हैं, उनके दिमाग में ये होना चाहिए कि नहीं, इन सभी जीवों का संरक्षण होना चाहिए। और ये जो है नेशनल पार्क में प्रवेश वर्जित है, लेकिन चोरी छुपे लोग जाके और वहाँ जो है हंटिंग का काम करते हैं, पोचिंग का काम करते हैं। अब दूसरा जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होगा, वैसा एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड, वो जो है प्रोटेक्ट होगा फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस। वहाँ पर जो है एनिमल्स को किसी भी डिस्टर्बेंस से प्रोटेक्ट किया जाता है, बचाया जाएगा, लेकिन वहाँ ह्यूमन एक्टिविटी चलेगा। मतलब प्राइवेट ऑनरशिप वहाँ होता है। आप जंगल में से लकड़ी ला सकते हैं या आसपास जो है वो खेती कर सकते हैं, लेकिन जानवरों को मारना नहीं है। वहाँ जानवर जो है वो निर्भय होकर घूम सकें, और आपको कुछ नहीं वहाँ करना है, जानवरों से छेड़छाड़ नहीं करना है। और ये जो है प्रोटेक्टेड एरिया होगा, और वहाँ लोग घूमने के लिए जा सकते हैं आसानी से, और जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ किया जाता है। लेकिन एक ही शर्त है कि वहाँ पर पेड़ जो है वो मैच्योर पेड़ को काटना है, साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर प्लांटिंग करना है, और ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो चलेगा। लेकिन जैसे अगर मैच्योर पेड़ को काट रहे हैं तो उसके जगह पर 3-4 पेड़ लगाएंगे, ऐसा करके वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी किया जाता है। या कुछ जैसे कुछ बीड़ी पत्ता, मतलब तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाया जाता है वो सब, या हनी एक्सट्रैक्ट करना, फिर उसके बाद लाह
को एक्सट्रैक्ट करना, ये सब जो है वो काम हो सकता है। और तीसरा जो है वो है बहुत बड़ा ये एरिया में होगा, और ये है बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व का क्या काम है? ये बड़ा सा एरिया होगा, वहां पर वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना है, वहां पर प्लांट को भी प्रोटेक्ट करना है, वहां के लोगों का जो है वो ट्रेडिशन, मतलब उसका जो है ट्रेडिशनल कल्चर जो है उसको भी कंजर्व करने का प्रयास किया जाता है। लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, मतलब यहाँ पर प्लांट और एनिमल्स साथ में, एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स, वहाँ पर जो ट्राइबल्स जो लोग रहते हैं, वहाँ के जनजाति लोग जो रहते हैं, उनका भी वहाँ पर जो है वो ट्रेडिशनल लाइफ को भी कंजर्व करना जो है वो एक उद्देश्य से इसका ये भी होता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जो ये एरिया होगा बायोस्फीयर रिजर्व का, तो उसका जो है वो अलग अलग पार्ट होगा कि कहाँ पर क्या होगा। मतलब कि जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो सबसे नीचे वाला रीजन, मतलब बीच वाला जो देखिए यहाँ पर ये है कोर रीजन होगा। यहाँ पर जो है वो आदमी नहीं जाएगा, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो इसका यहाँ पर नहीं होगा, कोई ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पर नहीं किया जाएगा। और इसमें जो है इस रीजन में केवल पशु पक्षी या प्लांट हैं उसको अपने भरोसे छोड़ देना है, मतलब कि वो जो है वहाँ पर कोई आदमी नहीं जाएगा, उसको एकदम अनडिस्टर्ब्ड रखना है। वो कोर रीजन कहलाता है, कोर जोन कहलाता है। और उसके बाद ये जो दूसरा रीजन है यहाँ पर, इसको जो है वो कहेंगे हम लोग बफर जोन कहलाएगा। यहाँ पर जो है ये बफर जोन होगा, और ये बफर जोन जो है उसमें लोग अपना जो है वो एक्टिविटी कर सकते हैं, यहाँ पर घूम सकते हैं। और ये जो है इसमें ये लोग जो हैं वो अपना मतलब घूम के, और ये जो है वहाँ पर लाया जा सकता है, मतलब कि कुछ भी जो काम है हनी एक्सट्रैक्ट करना ये सब जो है वो चलेगा। और इसके बाद जो जोन है वो ये जो लास्ट वाला जोन होगा, इसमें लोग जो है वो अपना ह्यूमन एक्टिविटी सब करेंगे, मतलब कि ये प्रोटेक्टेड एरिया है, लेकिन यहाँ पर जो है वो उनका चलेगा कोई भी काम। ये जो है बफर जोन, सेकेंड वाला जो है बफर जोन होगा। और यहाँ पर तीसरा जो लास्ट जोन होगा, इसमें ह्यूमन एक्टिविटी किया जा सकता है, उसमें जो है वो सब भी काम कर सकते हैं, खेत ये सब जो है वो अपना जोत कोड़ सकते हैं, वहाँ पर सारा ह्यूमन एक्टिविटी होगा। यहाँ पर आसपास रह भी सकते हैं। ये जो रीजन है, मतलब कि यहाँ पर ट्राइबल्स का जो है वो कल्चर, वहाँ जो है वो अपना जो है जो भी एक्टिविटी है ट्रेडिशनल उनका लाइफ है, वो वहाँ जैसे चलता है वैसे ही वो उसको चलने दिया जाएगा। तो इस तरह से करके हम लोग उसे अलग अलग जोन में बांट सकते हैं। अब हम लोग देखें, जैसा कि जानते हैं हम लोग बहुत सा वाइल्ड लाइफ जो ये प्रोटेक्शन के लिए किया गया, तो इसमें सबसे जो है वो होगा बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसमें बहुत से मतलब साथ में बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसको एक साथ जोड़कर, मतलब जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क्स है, वो सबको एक साथ जोड़कर भी जो है वो बनाया जा सकता है। बहुत बड़ा रीजन जो है उसको, जैसे पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में, ये इसमें दो जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसमें बोरी एंड पचमढ़ी, ये जो है वो दो वाइल्ड लाइफ
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होंगे, और प्लस एक जो है इसमें सतपुड़ा नेशनल पार्क होगा। ये जो है वो दोनों मिला के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये मिलकर जो है वो बनेगा यहाँ पर एक बायोस्फीयर, यहाँ जो है रिजर्व होगा, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। इस तरह से बहुत सारे रिजर्व जो है वो हमारे देश में है, जैसा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और भी इसमें जो है वो आएगा। आपको दक्षिण भारत में भी बहुत सा बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे वो जो है कुछ अलग अलग कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स, जिसमें जो है वो एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में कुछ जानेंगे, कुछ जो है वल्नरेबल के बारे में जानेंगे, अलग अलग और इंडेमिक स्पीसीज। तो ये सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और रेड डाटा बुक के बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।